का लेसन अपना शुरू करते हैं सूत्रकणिका अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया से। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकणिका सूत्रकणिकाओं को जब तक विशेष रूप से अभिरंजित नहीं किया जाता तब तक सूक्ष्मदर्शी द्वारा उसे आसानी से नहीं देखा जाता है। मतलब सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया है उसको जब तक हम किसी विशेष रंग से अभिरंजित नहीं करते तब तक नहीं देख सकते हैं। वो लैब के अंदर ऐसा एक रंग होता है और उसको रंग उसके ऊपर डाल करके ही हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा उसको देख सकते हैं, अन्यथा नहीं देख सकते हैं। तो ये आपका ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है। प्रत्येक कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या क्या होती है? भिन्न होती है। मतलब कि अलग-अलग जो कोशिका है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या होती है वो अलग-अलग होती है। किसी में 5 होते हैं, किसी में 10 होता है, किसी में 20 होते हैं। इस तरीके से उसकी जो नंबर होता है वो अलग होता है, ये बोल रहा है। ठीक है। यह यह उसकी कार्य की सक्रियता पर निर्भर करता है। जो उसका अलग-अलग कोशिका के अंदर अलग-अलग जो नंबर हैं वो उसकी कार्य की कोशिका के कार्य पर डिपेंड करता है कि कोशिका क्या काम कर रही है उस पर डिपेंड करता है। ये आकृति व आकार में क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया आपके पास आकृति और आकार में डिफरेंट होते हैं। यह तस्तरीनुमा बेलनाकार आकृति के होती हैं। ये तस्तरीनुमा बेलनाकार आकृति के जो 1.041 माइक्रोमीटर लंबी व 0.21 0.1 माइक्रोमीटर और व्यास की होती हैं। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये जो लाइन है उसके व्यास दे रहेगा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है सूत्रीकणिका एक दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है। ये वाली लाइन आपके इम्पोर्टेंट है। सूत्रकणिका एक दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है, मतलब कि डबल मेम्ब्रेन आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना होती है। एक बाहर वाली झिल्ली होती है, ये देखिए एक बाहर वाली झिल्ली होती है, एक भीतरी झिल्ली होती है। तो इस तरीके से दो झिल्ली झिल्ली युक्त संरचना होती हैं। दो झिल्ली युक्त संरचना होती है। जिसकी बाहर वाली झिल्ली व भीतरी वाली झिल्ली उसकी अवकाशिका को दो स्पष्ट झिल्ली कक्षों बाह्य कक्षों व भीतरी कक्षों में विभाजित करती है। उनके कक्षों के बारे में बता रहा है। ठीक है। एक आपका उसका भीतरी कक्षक होता है और एक उसका बाहरी कक्षक होता है। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करें। बाहर वाला कक्षक एक ये बाहर वाला कक्षक कह सकते हैं और ये आपके अंदर वाला कक्षक इस तरीके से उसको बता रही है। ठीक है। बाहर वाला कक्षक और भीतर वाला कक्षक के रूप में उसको बांट रही है, बोल रहा है। भीतर कक्षक जो घन व समांगी पादप से भरा होता है। जो आपका भीतर वाला जो कक्षक होता है ना, जो भीतर वाला कक्षक जो भीतर वाला कक्षक भीतरी कक्षक जो घन व समांगी पदार्थ से भरा होता है। तो ये जो अंदर वाला कक्षक है भीतरी व समांगी पदार्थ से भरा होता है। अंदर वाला जो होता है वो भीतरी व समांगी कक्षक से भरा होता है। ये वाला अंदर देख रहे हैं आप, ग्रीन कलर का देख सकते हैं आप। उसको आप क्या कह सकते हैं? आधात्री अर्थात मैट्रिक्स कह सकते हैं। क्या बोलते हैं? आधात्री अर्थात मैट्रिक्स, जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं। बाह्य कला सूत्रकणिका की बाह्य सतत सीमा बनाती है। जो बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है, ये झिल्ली जो है वो उसकी सतत सीमा बनाती हैं, मतलब कि उसकी बाउंड्री बनाने का काम करते हैं, बाउंड्री। ठीक है। इसकी अंत झिल्ली कई आधात्री की तरफ अंतर्वलन बनाती हैं। मतलब अंदर वाली जो झिल्ली है वो भीतरी जो झिल्ली है वो अंतर की तरफ बहुत ही ज़्यादा फोल्डेड हो जाती है। इस तरीके से ऐसे 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 फोल्डेड हो जाती है। तो इस तरीके जो फोल्डेड संरचना है उसको आप क्या कह सकते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये अंदर इस तरीके से फोल्डेड संरचना है, उसको बेसिकली क्या बोलते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। ये लिखा है लेवलिंग क्या हुआ, क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है। क्रिस्टी भी कहते हैं। क्रिस्टी क्या करते हैं? आपके पास सरफेस एरिया, उसका जो ये सरफेस एरिया है ये ऐसे करके ऐसे जाएगा जैसे पहाड़नुमा संरचना बनाएगा तो उसकी सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देने का काम करती है, वो करती हैं क्रिस्टी। कौन करती हैं? तो क्रिस्टी करती हैं दोस्त, क्रिस्टी करती है। ठीक है। हम्म, इसकी दोनों झिल्ली में उनमें संबंधित विशेष एंजाइम मिलते हैं। दोनों झिल्ली में क्या इस माइटोकॉन्ड्रिया के संबंधित आपके पास क्या मिलते हैं? एंजाइम मिलते हैं। इसकी दोनों झिल्लियों में इनसे विशेष संबंधित एंजाइम मिलते हैं। ठीक है। जो उसके ऊर्जा उत्पन्न करने का काम कर सके, जो सूत्रकणिका के कार्य से संबंधित हो। हाँ, सूत्रकणिका का कार्य क्या करता है? ओटीपी उत्पन्न करना, तो उससे संबंधित वो ऊर्जा उत्पन्न करती है। ठीक है। इसके बाद आपके पास आता है सूत्रकणिका का वायवीय श्वसन से संबंधित है। सूत्रकणिका क्या करता है? आपके पास वायवीय श्वसन करती है, मतलब कि वायु की उपस्थिति में वहाँ पर रिएक्शंस होती हैं और एटीपी उत्पन्न करने का काम करती हैं। इस वजह से उसको वायवीय श्वसन रेस्पिरेशंस कहते हैं। इनमें कोशिका ऊर्जा ओटीपी के रूप में उत्पन्न होती है। यहाँ पर वायवीय रेस्पिरेशंस के परिणाम स्वरूप जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है, ये बोला गया है। ये इंपॉर्टेंट है। इस वजह से आपके पास इस कारण से सूत्रकणिका को कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं। मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एटीपी उत्पन्न होती है। क्या एटीपी उत्पन्न होती है? ऊर्जा के रूप में एटीपी होती है वायवीय रेस्पिरेशंस की सहायता से, इस वजह से कहते हैं। सूत्रकणिका के आधार में केवल एकल वर्ताकार डीएनए अणु व कुछ आरएनए राइबोसोम्स तथा प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया?
हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अतिरिक्त क्या होता है, एकल 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 लड़ी वाला सिंगल सिंगल लड़ी वाला वर्ताकार डीएनए होता है, सिंगल लड़ी वाला वर्ताकार डीएनए भी होता है और 70 इस प्रकार का राइबोसोम होता है। और इसमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक कुछ कंपोनेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके बोर्ड के एग्जाम्स के लिए भी और नीट एग्जाम्स के लिए। सूत्रकणिका विखंडन द्वारा विभाजन होती है, मतलब कि सूत्रकणिका भी अपने आप में विभाजित हो सकती हैं, अपने समान दूसरे बच्चों को जन्म दे सकती हैं, वो विखंडन विधि के द्वारा जन्म दे सकती हैं। तो इस तरीके से आपके पास ये माइटोकॉन्ड्रिया का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड आपके बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर पहला क्वेश्चन हो सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया आपके पास दोहरी झिल्ली कौन सा सेल ऑर्गेनेल जो दोहरी झिल्ली युक्त होती है, तो पहला है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्वलित जो संरचना है उसको क्या बोलते हैं, तो क्रिस्टी बोलते हैं। कोशिका का शक्तिग्रह किसे कहते हैं, कौन है, तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास कोशिका का शक्तिग्रह है। इसके बाद आपके अंदर एक और क्वेश्चन हो सकता है कि ऐसी कौन सी सेल ऑर्गेनेलिस है जिसके अंदर 70 इस प्रकार का राइबोसोम एक और वर्ताकार डीएनए अणु होता है, तो वो होता है दोस्तों आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया। सूत्रकणिका किसके द्वारा विभाजन करती हैं, तो विखंडन विधि के द्वारा विभाजन करती हैं। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, चाहे आपके नीट एग्जाम्स हो चाहे आपके बोर्ड एग्जाम हो। तो दोस्तों अच्छी तरीके से ये याद रखिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। ठीक है, धन्यवाद।